साहब से बिल्कुल ले लें। अच्छा, मैं उसके बाद हमारे साथ खाकवानी साहब लाइन पे हैं। खाकवानी को हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर भी चुके हैं, और कोशिश हम ये कर रहे हैं क्योंकि करीबी साथी हैं जहांगीर तरीन साहब के, तो असल स्टोरी क्या है, अंदर क्या चल रहा है, और ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ था, ये मेयर शो ऑफ स्ट्रेंथ था या कोई मैसेज था, मैसेज किस तरह से लिया जाएगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, इस पे हम थोड़ी सी इंसाइट लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है जी अस्सलाम वालेकुम साहब है, मेरा ख्याल है खकवानी साहब, आपकी मेहरबानी, आपने हमें ज्वाइन किया। सर आज हमारे लिए बड़ा, ये पूरे पाकिस्तान के लिए बड़ा एक, मेरा ख्याल है वो था, एक सरप्राइज था कि तरीन साहब ने आज जाना था, तो उनके साथ वहाँ पे या सॉरी आपके नाश्ते पे करते किया था, जो अपनी तरफ से खुद आए हैं आपके साथ एक सॉलिडेरिटी के लिए, और इसका मतलब क्या था, मकसद क्या था, जरा इस पे प्लीज अगर रोशनी डालेंगे। जी जी, आमिर मतीन साहब, खलासा साहब, गुजारिश ये है कि 2 दिन पहले मेरे ख्याल में क्या तारीख थी मुझे अब याद नहीं, 2-3 दिन की बात है, जहांगीर खान ने सुबह सवेरे जाकर अपनी बेल बिफोर अरेस्ट के लिए दरखास्त दी 2 जजेस के सामने, एक बैंकिंग कोर्ट का और एक एडिशनल सेशन जज लाहौर के दफ्तर में, और वहां उनको बेल ग्रांट हुई। मुझे भी नहीं पता, किसी को नहीं पता। सुबह उठ के जब हमने कुछ देखा तो मैंने एक नून लीग के राना सनाउल्लाह साहब का एक सर्कल, एक क्लिप चल रहा था कि आज जब वो दफ्तर में गए अपना अदालतों में, तो उन्होंने कहा कि वहां पर जहांगीर खान साहब भी मौजूद है और वो अपना बेल करा रहे हैं। तो मैंने जहांगीर खान साहब को रिंग किया, मैंने कहा यार आप गए थे उधर, अगर गए थे यार हमें भी बताते, हम आपके साथ चलते। तो उन्होंने कहा नहीं, वो रात को लेट फैसला हुआ था, वकीलों ने कहा था कि हमें इस तरह सुबह जरूर जाना चाहिए, क्योंकि ये एप्रीहेंड कर लेना तो फिर बड़ी लंबी अदालती कार्रवाई होती है जिसमें रिलीफ मिलना मुश्किल होता है। इसलिए मैं गया था, तो शाम को इकट्ठे होते हैं और आपके साथ प्रोग्राम बनाते हैं। इसलिए हमने फिर अपना, मैंने एक जैसे आजकल शौक है व्हाट्सएप पे अपने सारे दोस्तों को लिख के भेजा कि आज जहांगीर खान साहब फलाने फलाने अदालत में गए थे, उनका अब ये दोबारा तारीख पड़ेगी 7 तारीख को और 10 तारीख को, और ये आपको इतला हो। ना हमने किसी को बुलाया, ना दावत दी, ना कोई बात की। दोस्तों ने लिखना शुरू कर दिया मुझे भी और उनको डायरेक्टली कि हम आपके साथ चलना चाहते हैं। अब जो बंदा कहे कि हम आपके साथ आके मिलना चाहते हैं और इकट्ठे सुबह सवेरे 8 बजे जाना चाहते हैं, तो अब उनको कहा तो नहीं जा सकता था कि ये किसी किस्म का कोई पैगाम नहीं है, किसी किस्म की कोई इसमें ये नहीं है कोई जिस तरह लोगों को में कहा जा रहा है कि ये वजह हो सकती है या कोई शो ऑफ स्ट्रेंथ है या कुछ, ये बिल्कुल इस किस्म की कोई बात नहीं है। हमने जब दोस्तों को पता लगा, उसमें जितने करीबी दोस्त थे वो लोग आ गए 10-12 बंदे, और फिर उनके साथ गाड़ियां शाड़ियां तो होती है ना, हर बंदा जो आता है उसके साथ एक गाड़ी होती है, वो 10-15 गाड़ियों का साथ मिलके हम वहां चले गए। वो कुदरतन आज जज साहब छुट्टी पे थे क्योंकि उनकी कोई फौत की हो गई। वहाँ हमने शाही, मैं अस्सलाम वालेकुम, आमिर मतीन बोल रहा हूँ मैं। आप बिल्कुल आप फरमा रहे हैं कि हमारी जो एंकर हैं, होस्ट यहाँ पे, इन्होंने काफ़ी सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए, वैसे कि फॉरवर्ड ब्लॉक बन गया, पीटीआई टूट गई, बगावत हो गई। आप बड़ा नरम, आप उसको बड़ा अंडर प्ले कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि नहीं नहीं कोई ऐसी बात नहीं है, वो वैसे ही आए थे नाश्ते के लिए। पर मेरा सवाल आपसे ये है कि आज हम सुन रहे थे जहांगीर खान तरीन साहब को, आप वैसे ही शाइस्ता आदमी हैं, बड़ी शाइस्तगी से बात करते हैं, मगर उनके लहजे में भी थोड़ा सा एक गुस्से का भी था और थोड़ा सा एक तहमकाना भी था कि उन्होंने कहा कि मुझे दीवार के साथ ना लगाएं, मैं दुश्मन नहीं हूँ, मुझे दुश्मन ना बनाए। एक एलिमेंट था कि अगर ये मेरे साथ करेंगे, कि 2 चीज़ें लग रही थी। एक ये कि उनको शक है कि उनके साथ ये ज़ाती कोई दुश्मनी की जा रही है, और दूसरा ये है कि अगर ये चली आगे
तो वो बोलेंगे उनके आपकी जो आप जो कह रहे हैं कि बिल्कुल अंडरप्ले कर रहे हैं, वो इतना अंडरप्ले नहीं कर रहे थे। नहीं, उनके देखें जहांगीर खान और उनके घर वालों के साथ जिस तरीके से ये किया जा रहा है, उनको इससे भी ज्यादा नाराजगी दिखानी चाहिए थी। मैंने तो आपको बताया है कि हमारे साथ इस तरह पता लगा और हम इस तरह उस वजह से गए। वहाँ किसी किस्म का कोई पावर शो नहीं था, मगर नाराजगी, खुफ्तगी और डिसअपॉइंटमेंट और उनके अपना दिल सोज चीजें तो हुई है ना जनाब, कि उनके बच्चों के नाम पे भी वारंट गिरफ्तारी निकले, और वो भी इमरान खान की हुकूमत में, वो भी तहरीक इंसाफ की हुकूमत में। अगर आपने 80 फर्मों के लिए करना है तो जहांगीर खान का नाम 8वें नंबर पे डाल देते, 20वें नंबर पे डाल देते, ताकि आप लगता कि आप सबके साथ इंसाफ कर रहे हैं। ये जहांगीर खान को 1 नंबर पे डालने का कोई मतलब जवाब बनता है? और मैं आपको बताऊं आमिर भाई, एक मिल भी उन्होंने किसी ओहदे होते हुए नहीं लगाई। ये सब उनकी मेहनत जो है वो उससे बहुत पहले, जब सियासत में भी नहीं थे, तो ये काम उस वक्त होता रहा है। सही, मगर मैं आपकी बात का कादी साहब काट रहा हूँ, सॉरी मुझे माफ कीजिएगा, मगर ये जो FIA ने बुलाया है, ये चीनी वाले मामले में मिलों की जो इंक्वायरी है चीनी की, उससे मुतल्लिक नहीं है। ये जो है मुबैना फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग के 2 केसेस हैं जो FIA ने दर्ज कराई हैं, ये उस सिलसिले में बुलाया जा रहा है। जी हाँ, जरूर उसमें होगा। मैंने उनकी FIR नहीं देखी, और ना मुझे ये पता लगा है कि उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग का है। और ये जो मेरी इतला और जो थोड़ी बहुत मैंने उनकी बातें सुनी है, कानून का तो मुझे नहीं मालूम, मैंने जो उनकी बातें सुनी है वो सारी की सारी निगेट हो जाएंगी जब ये उनके आर्गुमेंट्स आएंगे। तो आप हजरात को उनकी पिटीशन से और उन चीजों का पता लग जाएगा, और ये उनका हक बनता है टू एक्सप्लेन। अगर कोई बंदा कहे ना कि जी आप एक्सप्लेन करें, ये चीज है, आप पे इल्जाम है, तो इल्जाम लगाने वाले को भी अपना केस मजबूत बनाना चाहिए, और जवाब दहिंदा को भी जवाब देना चाहिए। मैं इसकी नफी नहीं कर रहा कि उनको जवाब नहीं देना चाहिए। मैं तो सिर्फ कह रहा हूँ 80 बंदों में से 40 आदमी अगर पंजाब से वारंट निकलते और उनके साथ आज वो उनके मालकान, मैं उनके मुलाजमीन नहीं कह रहा, उनके मालकान आज खड़े होके बेल कराते, 30 मिलों के मालकान सिंध के खड़े होके अपनी बेल कराते, और 10 अपना फ्रंटियर के बंदे खड़े होके बेल कराते, तो जहांगीर खान के साथ भी उस तरीके से होता सलूक, तो कोई उसमें फर्क नहीं था। फर्क ये है कि आपके जो बंदे काम कर रहे हैं, उन्होंने उनके जिम्मे जो काम लगाया गया है एसेट रिकवरी का, वहां उनकी कारकर्दगी देख लें, और जहां पर उनका आज यहाँ पहुंचकर ये केस बनाना, और ये आपको इंशाअल्लाह कुछ दिनों में जब पिटीशन आप देखेंगे और जब ये आर्गुमेंट होंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि जहांगीर खान ने इस किस्म का काम किया है। जो मैं उनको जानता हूं और जो इमरान खान साहब खुद उनको जानते हैं, वो इस किस्म का काम नहीं करते, और उस जैसा शफाफ आदमी अपना जो जिस तरीके से वो बिजनेस करते हैं, उसके मुकाबले का कोई आदमी पाकिस्तान में बिजनेस नहीं करता। 15,000 आदमी उसके पास इस वक्त रजिस्टर्ड काश्तकार हैं। उनमें से आप इस सारी हुकूमत को कहें कि जो कारिंदे FIA, जो बाकी जितने भी इदारे हैं, 10 बंदे दिखा दें जो आकर कहें कि हाँ हमारे साथ आज तक कभी की है। खकवानी साहब, अब आप क्या समझते हैं, या जहांगीर तरीन साहब क्या समझते हैं? सारा आपकी बात अपनी जगह पे, उनके खिलाफ ये कार्रवाई जैसे आपने कहा उनके बच्चों का नाम डाले गए FIR में, बला बला जो भी चीजें हुई, आपका क्या ख्याल है कार्रवाई कौन करा रहा है? इमरान खान साहब करवा रहे हैं, आजम खान करवा रहे हैं, शहजाद अकबर करवा रहे हैं, या तीनों मिलके करवा रहे हैं, या इमरान खान साहब को पता ही नहीं है? ये मतलब आपके जहन में क्या आता है? आप इमरान खान साहब के बड़े करीबी रहे हैं, आप और तरीन साहब से ज्यादा करीबी तो कोई नहीं था। आप किसको रिस्पॉन्सिबल समझते हैं? मैं देखिए, ये जो ऐसी इतनी जो चीजें बनती है ना, तो ये नेचुरली अपना इमरान खान साहब ने पब्लिकली कई दफा कहा है कि ये जो माफिया है, उन्होंने लफ्ज माफिया इस्तेमाल किया है बार बार,
और उन्होंने कहा कि मैं इन माफिया को नहीं छोड़ूंगा। तो नेचुरली जो जिन्होंने केस बनाया है उन्होंने उनसे डिस्कस तो किया होगा, जरूर किया होगा। ये तो हो नहीं सकता ना कि उनके नॉलेज में ना लेके आए हो। उनके तो अपने नहीं सुना है उनको गुस्सा, इमरान खान साहब को गुस्सा है कि जहांगीर तरीन साहब ने यूसुफ रजा गिलानी को वोट लेके दिए हैं, जिसकी वजह से उनका सेनेटर हार गया, उनको एम्बेरसमेंट हुई, दोबारा उनको वोट ऑफ कॉन्फिडेंस लेना पड़ गया, उनकी हुकूमत गिरते गिरते बच गई। और सारे का सारा काम जो उनको रिपोर्ट्स दी गई हैं, जो मेरी इतलात हैं, वो तो सारा उन्होंने कहा तरीन साहब बैठ के पीछे से मनूवर कर रहे थे, मैनेज कर रहे थे, आप तो बड़ी मुश्किल से बचे हैं। इज इट ट्रू सर? देखें बात सुने, जहांगीर खान के जो ब्रदर लॉ हैं, जो उनकी बेगम के भाई हैं, वो पीपल्स पार्टी के 2 MNA उनके बेटे हैं, और वो खुद भी गवर्नर भी रहे हैं, और खुद अहमद महमूद साहब अपना पीपल पार्टी के एक बड़े इम्पोर्टेंट फर्द है। वो कंपनी के जहाज में अगर वो यूसुफ रजा को लेके गए हैं, जो कि इनको इतला मेरे ख्याल में दी गई है, जो इंटेलिजेंस ने रिपोर्टें दी हैं, उसके अंदर उस जरूर उस जहाज का ताल्लुक होगा जहां पर वो लेके गए हैं यूसुफ रजा को कन्वेंसिंग के लिए। तो वो समझते हैं कि इसमें जहांगीर खान का ताल्लुक है। जहांगीर खान की कंपनी के वो मालकान में से उनके साले जो हैं वो उनके मालकान में से, मालकान तो जहाज लेके जा सकते हैं। इमरान खान भी इसी जहाज पे चलते रहे, तो वो कल को इनके कहे कि नहीं ये अपना ये फलां आदमी ने क्यों जहाज में चढ़े, तो उसका ये ताल्लुक नहीं होता कि जी जहांगीर खान ने उनकी इमदाद की है। जहांगीर खान के पास बहुत ज्यादा हमारे ताल्लुकात हैं, मेरे जाती ताल्लुकात हैं कई MNA MPs के साथ। हमने ला इलाहा मोहम्मद रसूलुल्लाह एक आदमी को नहीं कहा कि इमरान खान के खिलाफ वोट डाले या इसको पीपल पार्टी के कैंडिडेट को वोट डाले। अगर कोई बंदा इतना अपने आप को समझता है कि बहुत वो बड़ा आदमी है, वो कसम उठा के हल्फन हमारे सामने खड़ा हो जाए और उस बंदे को पेश करे जिस बंदे को हमने कहा है। अगर हमने 10-12 बंदे को कहा होगा तो एक के अंदर तो इतनी जान होनी चाहिए, वो खड़ा होके कहे कि इसहाक खान, जहांगीर खान, तुमने हमें कहा था कि यूसुफ रजा साहब को वोट दें। कभी नहीं कहा। ना हमारा ये मनसब है, ना आज तक हमने इसकी सबसे दोगला काम किया है। हम जिसके साथ खड़े रहते हैं उसके साथ खड़े रहते हैं। जब उनसे खुदा हाफिज करनी होती बाइज्जत तरीके से उनके साथ सलाम दुआ करके अपना अलहदगी इख्तियार करते हैं। हमारा आज तक वतीरा नहीं है कि हमने आज तक इनकी जो आज इस वक्त जो मिनिस्टर हैं वो पिछली हुकूमतों में वजीर रहे हैं, उनको अभी तक ये बदतमीजी और बद अखलाकी से उनको याद करते हैं। बिलशमूल बहुत सीनियर जो इनके चेयरमैन वाइस चेयरमैन के जो नीचे जो काम करते हैं वो खड़े हो गए बेनजीर साहबा के बच्चों को बदतमीजी से उनको बोलते हैं। मुशर्रफ साहब के जो वजीर रहे हैं वो उनको बुरा करता है। एक आदमी बार बार कहता है मैं 7 दफा वजीर रहा हूँ, और वो आज खड़ा होकर अपना नवाज शरीफ को बुरा भला कहता है। इनको ये वो लोग हैं, हम इस किस्म का ना काम करते हैं, ना अल्लाह हमसे इस तरह का काम कराए। अच्छा, लास्टली खान साहब के जो तरीन साहब ने, जो आमिर मतीन साहब ने बात कहा कि उन्होंने दोनों तरीकों से बात की कि भाई साहब आप हमसे अच्छा डील करेंगे तो अच्छा डील होगा, नहीं तो फिर मुझे मजबूर ना किया जाए। तो तरीन साहब किस एक्सटेंट तक जा सकते हैं, इमरान खान साहब के खिलाफ खड़े हो सकते हैं? इतनी कैपेसिटी है उनमें कि हुकूमत ऑफ द डे, या इमरान खान साहब पुराने दोस्त आजम खान साहब, आजम खान को यहाँ तक लाने में भी तरीन साहब का बड़ा हाथ था। इतनी कैपेसिटी है जहांगीर तरीन साहब में, या पॉलिटिकल बैकिंग उनको है वहाँ पे पंजाब में कि कल को खड़े हो सकते हैं और उनको कन्फ्रंट कर सकते हैं इमरान खान साहब और उनकी पूरी हुकूमत को? पाकिस्तान में कई हजरात जिन्होंने अपोजिशन के तगोदों में हिस्सा लिया है, उसमें तमाम बंदे मामूली बंदे थे, वो खड़े हो गए हुकूमत के खिलाफ और उन्होंने काम करके दिखाया। मुजीबुर रहमान एक ऑर्डिनरी से क्लर्क थे महमूद हारून साहब की कंपनी में, इंश्योरेंस कंपनी में छोटी सी तनख्वाह लेते थे, वो खड़े हो गए और वो जाके मुकाबला किया। ZAB साहब अपने अयूब खान साहब के साथ मामूली एक वजीर थे और वो खड़े हो गए अयूब खान के खिलाफ। इस तरीके से लोग खड़े हो जाते हैं और उनकी अहलियत और उनकी उसको नहीं जाया जाता कि मैं उसके बारे में प्रेडिक्ट कर सकूं कि वो क्या करेंगे। लोग जब खड़े होते हैं उनके अंदर जो भी अल्लाह ताला ने ताकत दी होती है, उनकी अगर सच्चाई हो तो लोग उनका साथ देते हैं।
बहुत शुक्रिया खान साहब आपका, थैंक यू वेरी मच, आपने हमें टाइम दिया और कुछ सवालों का जवाब दिए थे। जी हाँ।